हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 में आए हुए साइकोलॉजी के क्वेश्चंस। और अगर आप आरपीएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आरपीएससी द्वारा जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाए गए हैं उनके टोटल ऑल पेपर्स आपको एक जगह इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का एक सकारात्मक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान की इस प्रकृति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? यह तथ्यों को जैसे वे से हैं उसी तरह लेती है। यह तथ्यों को जैसे वे कार्य करते हैं उसी तरह लेती है। यह तथ्यों को तर्क और नैतिकता की दृष्टि से लेती है जैसा कि उन्हें होना चाहिए। यह बालक के व्यवहार को जैसा है उसी तरह लेती है। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सही कथन नहीं है? मनोविज्ञान के सिद्धांतों और परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो केवल शिक्षण से संबंधित होती है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर होगा सेकंड। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनौपचारिक वार्तालाप और औपचारिक स्कूलिंग दोनों के द्वारा वयस्क बालकों तक उन तरीकों को पहुंचाते हैं जिनसे दुनिया को उनकी संस्कृति व्याख्या करती है और प्रतिक्रिया करती है। यह आधारभूत अवधारणा निम्नलिखित में से किस विकासात्मक सिद्धांत की है? लेव वाइगोत्स्की। इसका राइट आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रॉन फेयर ब्रेनर के विकास के सिद्धांत के अनुसार वह स्थितियां जिसमें विद्यार्थी काफी अपर्याप्त समय व्यतीत करता है जैसे विद्यार्थी का परिवार, संगी साथी, विद्यालय और पड़ोस कहलाता है। सूक्ष्म तंत्र, मध्य तंत्र, वृहत तंत्र या बहितंत्र? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, सूक्ष्म तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का भाषा विकास जन्म के समय रोने की साधारण क्रिया से प्रारंभ होता है, फिर विभेदीकरण प्रारंभ होता है और बालक क्रमशः बहुत से शब्दों की शब्दावली प्राप्त कर लेता है। उपरोक्त उदाहरण में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिबिंबित होता है? विकास आनुवंशिकी की ओर वातावरण का उत्पाद है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। विकास पूर्वानुमानीय है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। इसका राइट आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के निर्धारक नीचे दिए गए हैं। अधिगम की प्रकृति, अभिप्रेरणा का प्रभाव, विन्यास का प्रभाव, अभ्यास। उपरोक्त निर्धारकों का उपयोग करते हुए बताइए कि अधिगम के निर्धारकों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्मितिवादी अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी उपयुक्त परिस्थितियां हैं? अधिगमकर्ता के पूर्व ज्ञान पर आधारित नया अधिगम, अर्थपूर्ण कार्य का निर्माण करना, ज्ञान का सक्रिय सर्जन और व्याख्या, सामाजिक अंतःक्रिया को सुगम बनाना। तो इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों परिस्थितियां सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित की उपलब्धि में निष्ठा है और व्यक्तित्व की यह प्रकृति या लक्षण उसमें जीवन भर व्याप्त रहती है। ओलपोर्ट के वर्गीकरण के अनुसार यह लक्षण कहलाता है केंद्रीय, प्रधान, द्वितीयक प्रकृति, स्रोत। इसका राइट आंसर होगा सेकंड, प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी प्रविधियों की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? चैतन्य अनुक्रिया, अस्पष्ट विषय वस्तु, बहुपक्षीय अनुक्रियाएं, स्वतंत्र अनुक्रियाएं। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, चैतन्य अनुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवहार करना कहा जाता है? दबाव, विकल्प का चयन, अनुक्रिया, समायोजन। इसका राइट आंसर होगा फोर्थ, समायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवलोकनात्मक अधिगम प्रक्रियाओं का सही क्रम है? तो इसमें है अवधारणात्मक, दानात्मक, उत्पादन और अभिप्रेरणात्मक। इसका राइट आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रकार नहीं है? तरल बुद्धि, भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, संगीत बुद्धि। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, तरल बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकर मेहडी के सृजनात्मकता परीक्षण में सम्मिलित है 4 शाब्दिक और 3 अशाब्दिक उप परीक्षण। इसका राइट आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक प्रेरक नहीं है? भूख अंतर्नोद, प्यास अंतर्नोद, लैंगिक अंतर्नोद, जिज्ञासा अंतर्नोद। इसका राइट आंसर होगा फोर्थ, जिज्ञासा अंतर्नोद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेस्लो के सिद्धांत में वैकल्पिक उच्चतम आवश्यकता है? सम्मान, संज्ञानात्मक, आत्मसिद्धि, संबंधन।
इसका राइट आंसर होगा थर्ड, आत्मसिद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थानडाई के बहुकारक सिद्धांत के अनुसार एक गुणधर्म या विशेषता किसी कार्य की कठिनाई को संदर्भित करता है जो एक व्यक्ति हल कर सकता है, वह कहलाता है स्तर, श्रेणी, क्षेत्र या गति। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालकों पर निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता लागू नहीं होती है? जल्दबाजी, अपने अनुसार या स्वयं आगे बढ़ना, अनभिज्ञता, कुशल होने का जुनून। इसका राइट आंसर होगा थर्ड, अनभिज्ञता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोग अपना वोट या मत प्राय अपनी भावनाओं के अनुसार करते हैं बजाय इसके कि उम्मीदवार की अपनी विशिष्ट नीतियां किस प्रकार की है। इस आधार पर अभिव्यक्ति का यह घटक है संज्ञानात्मक, भावात्मक, व्यवहारात्मक, सामाजिक। इसका राइट आंसर होगा सेकंड, भावात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने को दूसरे लोगों के साथ संबंधों के रूप में परिभाषित करने का तरीका और यह है पहचाना कि स्वयं या अपना व्यवहार प्राय दूसरों के विचारों, भावनाओं और क्रियाओं द्वारा निर्धारित हो रहा है। आत्म प्रत्यय का यह दृष्टिकोण कहलाता है व्यक्तिगत, स्वतंत्र, अंतःनिर्भर, सांवेगिक। इसका राइट आंसर होगा थर्ड, अंतःनिर्भर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी को नई विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में सरल पदों में पूर्व में जो वह जानता है उसे संबंधित कर प्रस्तुत करना चाहिए। शिक्षण की यह व्यूहरचना निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? सृजनात्मक विद्यार्थी, प्रतिभाशाली विद्यार्थी, धीमी गति के अधिगमकर्ता या अपचारी बालक। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे।